हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जिस नए वीडियो में लगातार हम लोग जो बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 अप्रैल को, इसको लेकर के लगातार हम लोग अपडेट को कवरअप कर रहे हैं। जब भी हमारे पेपर्स में अपडेट आ रहे हैं, मैं तमाम सारे पेपर्स के अपडेट को मैं आपको डिलीवर करता हूँ। आज के इस वीडियो में फिर से एक आपका इंपॉर्टेंट अपडेट आया और ये कह सकते हैं ये जो अपडेट है ये आपके लिए यूज़फुल कैसे हो जाता है, इसके मतलब को भी मैं आपको बताऊँगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो बिहार बीएड जो आपने टेस्ट दिया, इसके बाद जो आपने कट ऑफ को मिलाया, यानी जो कह सकते हैं जो आपने आंसर की को मिलाया, आंसर की मिलाने के बाद कुछ को तो लगता है कि चलो मेरा एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि वो अपना नंबर देख रहे हैं कि उनका नंबर 70 प्लस आ रहा है या 80 प्लस आ रहा है, या किसी किसी का 105 भी आया है, यानी 105 नंबर भी कोई स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया था। हालांकि सच है या झूठ है भी नहीं कहना उचित होगा, लेकिन ये जो नंबर का जो सिलसिला है आज के टाइम में जान रहे हैं कि जो आपका कट ऑफ होता है वो हमेशा हाई ही बनता है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना और सब कोई ज़्यादा लाता ही है। कम लाने का ख्वाहिश सब कोई कम करता है, सबको एक हाई जो स्कोर होता है उसको अचीव करने के चक्कर में होता है। और क्योंकि हाई का ज़माना भी है और इसी के अकॉर्डिंग में एडमिशन भी आपका होगा, तो लगातार जो कट ऑफ मिलाने के बाद जो आपकी जो बेचैनी बढ़ी है आंसर, यानी जो आंसर की मिलाने के बाद जो लगातार जो आप परेशान हुए कि आपने एडमिशन्स को लेकर कि होगा कि नहीं होगा, तो इसमें इफेक्ट डालने वाला एक फैक्टर आ चुका है। आप जानते हैं कि ये जो बीएड है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और आप इसे करते हैं अपने एजुकेशन के सेक्टर में टीचर्स बनने के फॉर्म में। यानी अगर आपको लाइफ में टीचर्स बनना होता है तो आप बीएड जैसे कोर्सेज को चूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो ये जो आपका बीएड से जो आप टीचर्स बनते हैं, आपको पता है कि बिहार में शिक्षक की जो नियमावली है वो बदल चुकी है, और अब बीएड के साथ साथ स्टेट और जो टेट है या फिर बीटेट है या फिर एडिशनल में जो आपके जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, इसके लिए ये सारे जो सिचुएशंस जो टीचर्स को लेकर के बन रहा है, इसको लेकर के जो कैंडिडेट है यानी जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो थोड़ी सी हताश हुए हैं। और शिक्षक अभ्यर्थी, क्योंकि ये जो बीएड ये जो भी आपका बीएड में जो 1,84,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, इसमें से आप बहुत से ऐसे होंगे जो आप बीएड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको टीचर बनना है। और आप जान रहे थे कि 7वां चरण का बहाली आने वाला है, और आपको पता है बिहार में कोई भी बहाली आती है तो उसके पोस्टिंग तक होते होते तकरीबन 3-4 साल लग ही जाते हैं। और आपका प्लान होगा कि चलो मेरा तब तक 2 साल में बीएड कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं भी शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें पार्टिसिपेट करके क्या कर लूँगा, शिक्षक बनने का जो सपना है उसको साकार कर लूँगा। लेकिन ये जो बिहार का जो नियम बदला है, इसके कारण से जो स्टूडेंट्स है, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, उनकी जो रुचि है इस बार बीएड के एडमिशन्स को लेकर के थोड़ी सी कम सकती है, ऐसी पेपर में आशंका जताई गई है। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है बिहार बीएड एडमिशन्स को लेकर के अपडेट, कब आपका रिजल्ट आने वाला है, साथ में मैं आपको कट ऑफ्स के जो लगातार जो आइडियाज़ मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में कट ऑफ का लगातार जो पर डे मैं आपको अपडेट देता हूँ इस वीडियो में। आज फिर मैं आपको कई सारे अपडेट देने वाला हूँ। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बिहार बीएड एडमिशन से लेटेस्ट अपडेट आपको ऑन द टाइम मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो देख सकते हैं एक पेपर का कटिंग है। पेपर हमारे पास है दैनिक भास्कर का पेपर है, और इस दैनिक भास्कर में बताया गया था हेडलाइन जो सिचुएशन के बारे में बताया गया था कि सीईटी बीएड यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो बीएड के लिए होता है, जहां 40 से लेकर के 45% तक सीटें भी नहीं भरती थी, अब 99.9% तक सीटें हो रही है फुल। यानी पहले के बारे में बताया जा रहा है कि जहां पहले बीएड को लेकर के इतने स्टूडेंट्स दिलचस्प नहीं थे, इतने इसको लेकर के जागरूक नहीं थे। कारण है कि पहले यानी 19 या 18-17 के टाइम में आपको पता है कि बिहार में टीचर्स की बहाली लगभग 2011 और 12 के टाइम में एक बार कंप्लीट हुआ था। इसके बाद डायरेक्ट ये कंप्लीट हुआ कब, जब छठा चरण स्टार्ट हुआ, यानी लगभग कह सकते हैं 19 से 20 के आसपास। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया पेपर के माध्यम से और कैंडिडेट को पता चला, यानी अभ्यर्थी को पता चला कि बिहार में शिक्षक की बहाली आने वाली है, जिसके बाद क्या हुआ कि बिहार में जो बीएड के एडमिशन्स को लेकर के क्या हुआ, रुचि बढ़ी। और जहां पहले 40 से 45% तक भी सीटें नहीं भरती थी, अभी 99.9% तक सीटें भर जाती है। लेकिन ये जो शिक्षक की नियमावली है, जिससे कि क्या होगा, शिक्षकों का जो नियमावली का जो पैटर्न आया है, इससे क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं टीचर्स के बारे में बताई जा रही है, जिसके कारण से क्या होगा, ये जो झुकाव होगा, इस बार का जो झुकाव होगा, यानी जो बीएड के एडमिशन्स में लेकर के जो झुकाव होगा वो थोड़ा सा कम होने की आशंका है। और ये जो एक्सपर्ट है इसके बारे में बता रहे हैं, हालांकि क्या बता रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे तो बताया गया इन्फॉर्मेशन वगैरह कि अभी इस बार जो आवेदन हुआ है वो 1,84,000 के आसपास आपके आवेदन हुए हैं, और 1,84,000 में आपको पता है तकरीबन 1,70,000 के आसपास में एंट्रेंस के टेस्ट को भी दिए। और आपको पता है कि एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा 21 अप्रैल को, और 21 अप्रैल के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के लिए कई सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वो आंसर की से मिला लिया है नंबर अपना, और आंसर की से नंबर मिलाने के बाद वो डिसाइड कर चुके हैं उनका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। साथ में कई सारे कैंडिडेट मैसेज भी कर रहे हैं,
और यहाँ देख सकते हैं जो ये जो इसके लिए जो एक्सपर्ट बनाए गए हैं, यानी जो पटना ट्रेनिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल है प्रोफेसर आशुतोष कुमार प्राचार्य जी, वो क्या है इसके मामले में एक्सपर्ट है। और वही एक्सपर्ट क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस को बताते हैं। और मैंने 2 दिन पहले आपको बताया भी था, इन्हीं का एक आर्टिकल था, आर्टिकल में लिखा गया था कट ऑफ को लेकर के। और मैंने कट ऑफ वाले कंटेंट में आपको बताया था कि इस बार जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो सबसे टॉप कॉलेज, यानी अगर गवर्नमेंट में सबसे टॉप से टॉप कॉलेज आप खोजते हैं तो आपके लिए अनरिजर्व में 85% से भी अधिक जाने की उम्मीद है। वहीं आपके जो ईबीसी और जो SC/ST कैटेगरीज आते हैं, तो जनरली एक बात का ध्यान रखिएगा, जो अनरिजर्व का कट ऑफ जाएगा उससे तकरीबन 2 से 3% कम जाएगा आपका BC, EBC और आपके WBC का। और अनरिजर्व से तकरीबन आपके 5% से 6% या कह सकते हैं 5% से 7% कम जाने की उम्मीद है SC/ST वालों का। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज में ये जो कम जाने का जो परसेंटेज का कैलकुलेशन है ये भी थोड़ा सा टाइट ही रहेगा। मतलब अगर टॉप से टॉप कॉलेज आप खोजेगा गवर्नमेंट में तो अनरिजर्व का जितना परसेंटेज होगा उससे 2% कम रहेगा और SC/ST का उससे 5% कम रहेगा। तो टॉप कॉलेज यानी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उसमें जो कट ऑफ्स हैं वो आपकी ज़्यादा तो हाई ही रहने की उम्मीद है। बाकी हाँ ये है कि इस बार जो बहुत सारे जो कैंडिडेट जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वास्तविकता में जो लेना चाहते हैं उनका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही कहा जा रहा है जो शिक्षकों की जो नियमावली आई है और जो लगातार विरोध चल रहा है इससे बीएड अभ्यर्थी जो एडमिशन लेना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका चॉइस बस एक कर सकते हैं एक जॉब लेने के चक्कर में, या जॉब लेने के भी चक्कर में नहीं कर सकते हैं, रोजगार लेने के चक्कर में वो टीचर बनना चाहते थे, न कि वास्तविकता में वो टीचर बनना चाहते थे। तो वैसे स्टूडेंट्स का क्या होगा, वो जो आपका हिम्मत होता है वो टूट चुका होगा कि बीपीएससी का एग्जाम देना है, बीपीएससी को क्लियर करना है, इसलिए बीएड में एडमिशन का जो इस बार जो सिलसिला रहेगा वो थोड़ी सी कम होगी। और ऐसा एक्सपर्टाइज इसको लेकर के क्या कर रहे हैं, ये आशंका जता रहे हैं कि इस बार जो एडमिशन मान लेते हैं कि 1,84,000 कैंडिडेट ने दिए इसको एग्जाम को दिए और तकरीबन 1,84,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, 1,70,000 के आसपास एग्जाम में बैठे, तो रिजल्ट भी में भी आ सकता है। रिजल्ट रख लेते हैं कि 1.5 लाख के आसपास रिजल्ट आएगा और 1.5 लाख के आसपास जब रिजल्ट आएगा तो इसमें से ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जो बीएड बस एक कोर्स के टाइप में कंप्लीट करना चाह रहे होंगे, या फिर अगर बहुत से ऐसे भी होंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि टीचर्स बनने के ड्रीम में वो बीएड करना चाह रहे थे, लेकिन जब शिक्षकों की नियमावली का जब जो पैटर्न बदला तो इसमें से कह सकते हैं एटलीस्ट कम से कम इसमें से तो 30 से 40,000, 30,000 तो आप रखिए ज़रूर, 30,000 के आसपास अभ्यर्थी बीएड में एडमिशन नहीं लेना पसंद करेंगे, क्योंकि शिक्षकों की नियमावली बदल चुकी है। और ये जो बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है ये अभ्यर्थी अधिकतर टीचर बनने के लिए ही करते हैं। तो जो टीचर्स बनने के लिए ये सोच रहे थे कि चलो मैं पहले बीएड कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, लेकिन इस बार का जो नियमावली बदला है इसके कारण से बहुत से अभ्यर्थी बीएड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, या कह सकते हैं नहीं लेने का उनका मन होगा। इससे क्या होगी, थोड़ी सी कट ऑफ कम जाएगी, थोड़ी सी कट ऑफ हालांकि प्राइवेट कॉलेज वगैरह में कम जाएगा, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में जो कट ऑफ का मैंने रेंज बताया वही रहेगा। तो कह सकते हैं कि इसमें जो एडमिशन जो आप लगातार अगर आप एडमिशन्स को सही तरीके से अपडेट के साथ अगर आप अपडेटेड रहिएगा तो आपका सरकारी या प्राइवेट किसी कॉलेज में हो जाएगा। अगर आपका कट ऑफ का अगर रेंज में बता दूं, अगर 80% प्लस है तो आप अपने आप को पूरी सेफ मानिए, मतलब कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। हालांकि सबसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में लीजिएगा जिस कॉलेज में सबका डिमांड होता है। तो वैसी स्थिति में अगर आपका 85% प्लस है तो अपने आप को सेफ मानिए। एंड अगर आपका मिनिमम अगर मैं बताऊं तो अगर आप SC/ST में आते हैं तो अगर आपका 45% भी है तो आप अपने को सेफ मानिए कि सरकारी या प्राइवेट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और अगर आप रिजर्वेशन वाले में आते हैं, अगर BC में आते हैं तो आप अपने आप को रखिएगा 50% के आसपास रखिएगा, तो आप भी सेफ में आते हैं, आपका कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज में हो ही जाएगा एडमिशन। इस बार ये तो सिचुएशन बन रही है। और अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो 55% अपने आप को रखिएगा। अगर आपका इतना परसेंटेज आता है तो आपका कहीं ना कहीं प्राइवेट में गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं अपसेट हो जाइएगा। ज़रूरी क्या है कि सारे अपडेट के साथ आपको अपडेट रहना है। अगर आप अपडेट से पीछे रह जाते हैं तो लास्ट का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है जिसमें स्पोर्ट है, कैजुअल है, फिर जो लिस्ट आता है, लिस्ट में आपको जो चॉइस फिलिंग करना होता है, जो काउंसलिंग में भाग लेना होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन से बस आपको क्या रहना है, अपडेट रहना है। इसलिए लगातार आप चैनल के साथ विजिट करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको वीडियोस मिल सके। तो आशा करते हैं ये जो साइड डिस्कशन को हमने देखा, ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा और आपके माइंड में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा होगा कि हाँ, मैं भी उम्मीद है कि जो आपका जो कट ऑफ है या जो एडमिशन्स को लेकर के जो अभ्यर्थी की रुचि होगी वो थोड़ी सी कम हुई होगी। और क्या आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि क्या कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। ये जो शिक्षकों की जो नई नियमावली आई है
इसके कारण से, तो इसके बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं। और जो आपका जो कट ऑफ के सिलसिला को लेकर के जो लगातार जो अभ्यर्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, तो लगातार मैं उनको कमेंट्स के माध्यम से रिप्लाई भी कर रहा हूँ। तो जो भी आपका क्वेरी जो है आप कमेंट्स के माध्यम से आप मैसेज करते रहिए। सो इस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।